नाउ दिस इज द बिगेस्ट थिंग। सेथ फ्रिकिंग रोलिंस। जी हाँ दोस्तों, बात करना चाहता हूँ सेथ रोलिंस के बारे में। सबसे पहले बहुत सारी अपडेट्स हैं, पूरी वीडियो देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। देखिए, बात करें सेथ रोलिंस के बारे में। सेथ रोलिंस सीएम पंक से हार चुके हैं मंडे नाइट रो नेटफ्लिक्स पर। ठीक है, अब एक इंटरव्यू सामने आता है सेथ रोलिंस का, यूट्यूब पर अवेलेबल है क्रिस वैन वलाइट के चैनल पे। अभी बंदा ये अनाउंसर है, होस्ट है, जो भी इंटरव्यू लेता है, आपको पता है डब्ल्यू कंपनी के सुपरस्टार्स के इंटरव्यू लेता है। और इसने अब इंटरव्यू लिया है सेथ रोलिंस का। अब सेथ रोलिंस के शो पर आया था भाई, बहुत चीजें रिवील करी है सेथ रोलिंस ने। बारी बारी से मेन चीजें आपके सामने रखूंगा और बताना चाहता हूँ सेथ रोलिंस ने कुछ ऐसी चीजें रिवील करी है जो आज तक आपको पता भी नहीं थी। नंबर वन, बात करूंगा विंस मैकमैन के बारे में। ये चल गए। जी हाँ दोस्तों, सेथ रोलिंस ने यहाँ पे विंस मैकमैन के बारे में बात करी। विंस का नाम ही नहीं लेता भाई। सबसे पहले तो भाई विंस का नाम लेने से हर बंदा डरता है। हर बंदा डरता है विंस मैकमैन का नाम लेने से। मुझे नहीं पता भाई ऐसा क्यों कर रहा है। आई थिंक विंस मैकमैन को पूरी हिस्ट्री से डिलीट कर दिया, पूरी डब्ल्यू कंपनी की हिस्ट्री से डिलीट कर दिया विंस मैकमैन को भाई। जबकि सबको पता है भाई, इस बंदे ने ही कंपनी को शुरुआत किया था और यहाँ तक पहुंचाया था। लेकिन भाई विंस मैकमैन के जो भी कांड सामने आए हैं, उस वजह से विंस मैकमैन को कोई नहीं पूछता। कंपनी ने उसको पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया। इवन सुपरस्टार्स ने उसको पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया। लेकिन फिर भी आज भी विंस मैकमैन का नाम लिया जाता है, भले ही वो मुहावरे में लिया जाता हो। सीएम पंग ने भी लिया था रो पर, अब सेथ रोलिंस ने भी ओल्ड मैन करके विंस मैकमैन का नाम लिया। तो सवाल ये था कि जो सेथ रोलिंस का नेम था, सबसे पहले तो बवाल चीज यही थी। अब देखिए, सेथ रोलिंस का नाम हम सेथ रोलिंस बोलते हैं, लेकिन अब जो सेथ रोलिंस का नाम है वो सेथ फ्रिकिन रोलिंस है। यानी कि ये नाम एक तरह से बीच में इसको मिडल नेम को घुसाया गया है। तो सेथ रोलिंस, इसी की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सेथ रोलिंस बोलते हैं ये चीज़ 2017 में स्टार्ट हुई थी और विंस ने मुझे कहा था कि मैं तुमको एक नया नाम देना चाहता हूँ। जैसे कि लोग ब्रॉक लेसनर को बीस्ट बोलते हैं, बटिस्टा को एनिमल बोलते हैं, सैम लाश को अनडिफीटेड डैशर, ऐसी चीज़ें बोलते हैं। सीएम पंक को बेस्ट इन द वर्ल्ड बोलते हैं, रोमन रेंग्स को ट्राइबल चीफ बोलते हैं। उसी तरीके से सेथ रोलिंस का कोई एक बड़ा सा नाम होना चाहिए जो उसके मिडल में आ पाए, यानी कि सेथ फ्रिकिंग रोलिंस। शुरू में सेथ रोलिंस ने कहा कि भाई मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था ये नेम, लेकिन वो एक बॉस था, विंस की बात ही कर रहा है। लेकिन तो बॉस के भाई ऑर्डर को कैसे ठुकरा सकता हूँ मैं, तो मैंने इस नाम को एक्सेप्ट किया। बट मुझे ये नाम पसंद नहीं था। मुझे भी भाई ये नाम पसंद नहीं है। मुझे भी सेथ फ्रिकिंग रोलिंस नाम पसंद नहीं है। सेथ रोलिंस ही नाम बेस्ट लगता है मेरे को, बेस्ट बेस्ट। तो सेथ रोलिंस ने भाई से रिवील करी है कि मुझे नाम बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन हाँ, उस समय जो ओल्ड मैन था उसको ये नाम बहुत पसंद था और उसने मुझे ये नाम दिया। इसके बाद सेथ रोलिंस, बात करते हैं 2015 में भाई उनका जो पूरा एक करियर रहा था। बिल्कुल भाई, सेथ रोलिंस का करियर 2015 का भाई कोई मैच नहीं कर सकता। उस बंदे ने जो काम किया था ना, वो मेरे को अभी तक याद है। पूरे 10 साल हो चुके हैं भाई, बवाल लेवल का। और सेथ रोलिंस ने उस चीज को रिवील करा, आपको याद होगा, रेसलमेनिया 31 के अंदर, लीवा स्टेडियम के अंदर, सैन फ्रांसिस्को, आई थिंक यूएस के लोग जानते होंगे, वही वहां वो शो देखा था। वहां पर दोस्तों एक मैच हुआ था, सेथ रोलिंस वर्सेस द वाइपर रेंडी ओटन। अब एक सिंगल मैच था, लेकिन इस मैच की एंडिंग में भाई कमाल की आरकेओ का प्रदर्शन देखने को मिलता है हमको रेंडी ओटन के थ्रू। भाई वो कमाल की आरकेओ थी। और सेथ रोलिंस से इसी बारे में क्रिस पूछता है कि भाई वो क्या था, वो कैसे हुआ। तो सेथ रोलिंस ने कहा था हमने इस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी, हमने इस चीज़ की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी कि भाई मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन इस सबसे बड़ा कैच क्या था पता है, इस मैच में भाई साहब रेंडी ओटन ने प्रैक्टिस ही नहीं करी। मतलब आप खुद सोचो कि रेंडी ओटन और रोलिंस का मैच है, उन दोनों को प्रैक्टिस करनी चाहिए मैच से पहले। आपको ये बात पता है या नहीं, मैं आपको बता दूं, जो भी आप बड़े मैचेस देखते हो जो डब्ल्यू कंपनी के अंदर होता है, इवन जो रेसलमेनिया में होते हैं, उनकी एक दिन पहले या 2 दिन पहले प्रैक्टिस होती है। ऐसे वो डायरेक्ट रेसलमेनिया में नहीं परफॉर्म करते जाके, बिकॉज उनको दिखाना पड़ता है कि हाँ हम ये मूव मारेंगे तुझे, फिर ये मूव मारेंगे और ऐसा होगा, मैं तुझे पिक करूंगा। इस सारी चीज़ें की प्रैक्टिस होती है, ट्रेनिंग होती है। सो डब्ल्यू कंपनी के सुपरस्टार या हर कंपनी जो भी प्रोफेशनल रेसलिंग है, वो यही करती है कि पहले ट्रेनिंग होती है। और सेथ रोलिंस ने भी इसी चीज़ की ट्रेनिंग करी थी, लेकिन रेंडी ओटन ने इसको करने से मना कर दिया। बिकॉज रेंडी ओटन का ये कहना था कि भाई मैं इसमें ट्रेंड हूँ और मैं ये कर लूंगा। और वाकई में रेंडी ओटन ने कमाल की आरकेओ मारी। लेकिन चलो, रेंडी ओटन का तो काम मेरे को ज़्यादा आसान लगा था, लेकिन भाई सारा काम था सेथ रोलिंस का। बिकॉज जो सेथ रोलिंस ओटन की सर पे खड़ा होकर उड़ता है, वो चीज़ थी मेन। और सेथ रोलिंस ने कहा कि मैंने ये एक बंदे के साथ
ट्रेनिंग करी थी, प्रैक्टिस करी थी, उसका नाम है जोए मरकरी। आपको याद होगा जिमी एंड जे सिक्योरिटी थी भाई, समझते हो आप, तो सेथ रॉलिंस के साथ, तो उन्हीं के साथ इसने ट्रेनिंग करी थी। तो बहुत अच्छी बात है यार। एंड भाई वो कमाल की आरक्यू होती है, आई थिंक ग्रेटेस्ट आरक्यू बोला जाता है उसको। दोनों की तारीफ है, ओटन की तो है ही है, लेकिन भाई सबसे बड़ी तारीफ है सेथ रॉलिंस की, जिस तरह से सेल आउट किया था उस फिनिशर को, बवाल लेवल का चीज़ था। इसके बाद सेथ रॉलिंस भाई सबसे बड़ी चीज़ में बात करते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, सीएम पंक के बारे में। सीएम पंक को आपको पता है भाई वो क्या बोलता है, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा। देखिए सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में जो भी चीजें हैं, जो है रॉलिंस के साथ या रॉलिंस की जो हेटेड है सीएम पंक के साथ, बात सेथ रॉलिंस ने यहाँ तक करी नहीं है। और सीएम पंक 2014 के अंदर हमारे बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़ के चले गए थे, और वो रियल उस समय सीएम पंक बहुत बड़ा सुपरस्टार था, बहुत बड़ा, मतलब वो उस लेवल पे था कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये सेथ रॉलिंस ने अपने मुंह से बोला है, और सेथ रॉलिंस ने कहा कि हम शील्ड में थे और हम शुरुआत कर रहे थे, हमें पैसे की जरूरत थी और हम कंपनी में रहना चाह रहे थे। सीएम पंक ने हमसे बात करी थी आके, सीएम पंक ने कहा था कि भाई ये जो बंदे हैं ये तुम्हें पुश नहीं करेंगे, ये विंस मैकमैन है जो ये एक सुपरस्टार को उठा गए उसी को पुश करेगा, उसके बाद किसी को कुछ नहीं करेगा। आपको पता है यार क्या चीजें हुई थी। सीएम पंक डब्ल्यू चैंपियन थे 450 दिनों तक, 121 टाइटल डिफेंड, और सिर्फ एक चीज के लिए, जॉन सीना वर्सेस रॉक के लिए, जो भी एक बार हो चुका था, एक बार दोबारा से कराने के लिए रॉक को चैंपियन बना दिया गया 2 महीने के लिए सिर्फ। और सीएम पंक की इतनी लॉन्गेस्ट रेन को तोड़ दिया गया उस हराम के पिल्ले विंस मैकमैन ने। खुद सोचो आप, खुद सोचो, इतनी खतरनाक रिंग को उसने तोड़ दिया। हमें भी गुस्सा आया था यार, मैं भी भाई उस समय हम टीवी देख, मतलब रेसलिंग इतना देखते थे मैं आपको बता नहीं सकता था। उस समय स्कूल में पढ़ते थे भाई, खतरनाक सीएम पंक का करियर था उस समय, मैं आपको बता नहीं सकता। क्या रिंग थी उसकी, क्या पोल हेमर और सीएम पंक की क्या जोड़ी थी भाई मजा तड़का था, बहुत मजेदार। लेकिन रॉयल रंबल 2013 में जो भी हुआ वो अभी तक नहीं भूला सीएम पंक, सेथ रॉलिंस मैं भी नहीं भूला भाई। ये चीजें अभी भी कहीं ना कहीं सीएम पंक के दिमाग में थी, और सेथ रॉलिंस ने इसी चीज को लेकर टोंट किया कि हमें पैसे की जरूरत थी, लेकिन सीएम पंक के पास बहुत पैसा था उस समय। सीएम पंक ने पैसा कमा लिया था, वो बड़ा सुपरस्टार था कंपनी का, और वो कंपनी छोड़ के चला भी जाएगा कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन हम तीनों, मैं, रोमन रेंस, जॉन मॉक्सली, डीन एम्ब्रोस के बारे में बात हो रही है, हम तीनों क्या करते, हमें तो भाई शुरुआत करनी थी नई तरीके से, इसलिए हमने कंपनी के साथ ही कंटिन्यू किया। और सीएम पंक को हमने मना कर दिया कि नहीं भाई हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए सिंपल सी बात बताता हूँ, आप एक ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में आपके साथ कुछ ऐसा होता है जो आपको पसंद नहीं है, इवन आपका जो बॉस है, जो ऑफिस का मालिक है, वो आपके साथ पार्शियलिटी करता है, या अपने किसी बंदे को पकड़ के उसको सीनियर बना देता है, या ज़्यादा ही चीज़ें दिखाता है, आपके साथ ज़्यादा मेहनत लेता है, ज़्यादा काम लेता है, फिर आप क्या करोगे ऐसे में? आप कंपनी को छोड़ दोगे और 2-3 बंदों को और बोलोगे भाई देख कैसे कर रहा है, तेरे साथ वैसे करेगा। वही चीज़ें सीएम पंक ने भी करी थी भाई, कि जो विंस मैकमैन ने आज मेरे साथ किया वो तुम्हारे साथ भी करेगा। और बिल्कुल है, किया है उसने रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोस में से सिर्फ रोमन रेंस को चुना, सिर्फ रोमन रेंस को। खुद सोचिए आप, क्या मैं गलत हूं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों डीन एम्ब्रोस कंपनी छोड़ के गया? यही रीजन है। क्यों सेथ रॉलिंस ने, आज तक सेथ रॉलिंस के दिमाग में गिल्ट है कि रोमन रेंस को नंबर 1 बनाया गया, बल्कि मैं उससे ज्यादा डिजर्विंग था। बिल्कुल, मैं आज भी बोलता हूं, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस में से अगर मेरे को एक को पिक करना पड़े ना, मैं सेथ रॉलिंस को पिक करूंगा। क्यों? सेथ रॉलिंस के पास अमेजिंग माइक स्किल है। 2, सेथ रॉलिंस की जो रेसलिंग स्किल है अमेजिंग है। नंबर 3, सेथ रॉलिंस के पास जितना एक्सपीरियंस है रेसलिंग का उतना रोमन रेंस के पास नहीं है। भाई चीजें हैं, और सेथ रॉलिंस अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। चलो यहाँ तो बस सीएम पंक की हो रही थी, तो यही चीजें हैं। और सीएम पंक के साथ हेट्रेड वही थी कि सीएम पंक ने कंपनी के खिलाफ बोला, सबको डुबा दिया, ये बोला वो बोला, दूसरी कंपनी में गया, हमारी बेइज्जती करी। देखिए यार, मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि सेथ रॉलिंस सीएम पंक से हेट क्यों करता है, मेरे को आज तक समझ नहीं आया। सीएम पंक ने रॉलिंस के साथ कुछ गलत नहीं किया, कंपनी के खिलाफ बोला है भाई, सेथ रॉलिंस के खिलाफ थोड़ा बोला है। लेकिन सेथ रॉलिंस 2019 से शुरू हुआ था सीएम पंक को टोंट मारना। पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का एक शो आता था बैक स्टेज, जहाँ पे सीएम पंक का रिटर्न हुआ था, वहां पर सेथ रॉलिंस ने शुरुआत करी टोंट मारने की। सीएम पंक के साथ एक मैच लड़ना चाह रहा था वो, लेकिन सीएम पंक को पता था भाई बड़ो कंपनी चला रहा है, मैं तो आऊंगा नहीं। तो वहीं से चीजें शुरुआत हुई, और आज तक आपको पता चलती रही। अब तो मैच भी हो चुका है। सो ये चीजें सेथ रॉलिंस को समझनी चाहिए कि भाई सीएम पंक ने कंपनी के खिलाफ बोला है, बड़ो के खिलाफ बोला है, लेकिन वो तेरे खिलाफ नहीं बोला। और आज की जो मतलब आज का जो कंट्रोलेबल है, आज के 2 लीडर्स हैं, ट्रिपल एच की बात हो रही है, वो बहुत बेहतरीन
बेहतरीन। और सेथ रॉलिंस ने ये भी बोला कि वो पुराने लीडर्स को पसंद नहीं करता था, लेकिन आज के लीडर्स को पसंद करता है। लेकिन मैं बता दूं, सीएम पंक और ट्रिपल एच के बीच में भी सब कुछ ठीक नहीं था एक समय पे, वो हम सबको पता है, वो हम सबको पता है। बट यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है फ्यूचर की, और मेरे हिसाब से सेथ रॉलिंस को अपने दिमाग में जो भी शिकवा है सीएम पंक के अगेंस्ट खत्म कर देना चाहिए। बिकॉज भले ही वो रियल है, वो फेक नहीं है, लेकिन ज़्यादा देर तक भाई वो टिक नहीं सकता। बिकॉज एक ही कंपनी में रहना है, आमने सामने भी आना है, तो ये चीज़ें सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से दोनों को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि सीएम पंक इतना सुलझा हुआ बंदा है, वो भाई किसी भी बंदे को मोटिवेट कर सकता है, उसको इंस्पायर कर सकता है। लेकिन भाई सेथ रॉलिंस के साथ ऐसी कौन सी चीज़ है वो जो नहीं कर पा रहा है। और मेरे हिसाब से दोनों को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए, सुलझाना चाहिए मैटर को। बिकॉज ये मैटर बढ़ता रहेगा, और सबसे बड़ा फायदा इसमें पता कौन उठाता है? मैं आपको बता दूं, जो सेथ रॉलिंस के और सीएम पंक के आपस के लोग हैं ना, जो इसके पास है, जो इसके करीबी हैं, वो लोग इन दोनों की फ्यूड का, इन दोनों के मन मुटाव का फायदा उठाएंगे। और आगे जाके होगा क्या, आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करें, सेथ रॉलिंस ने कुछ एक चीज़ और रिवील करी। सेथ रॉलिंस ने कहा कि भाई देखिए, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ अभी है, अभी मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस की आंखों में एक चीज़ पड़ी है। मैंने कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस की आंखों में वो दर्द देखा है जो फिलहाल उसके साथ किया जा रहा है। देखिए, मैं सेथ रॉलिंस ने कभी नहीं कहा कि उसको चैंपियन बनना है। सेथ रॉलिंस तो अभी भी नहीं कहता कि भाई मेरे को चैंपियन बनना है। लेकिन बात जब मेन इवेंट की आती है, तब सेथ रॉलिंस को खींच लिया जाता है। मैंने ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा बार देखी है। सेथ रॉलिंस को जब भी मेन इवेंट में डालना होता है, या तो वहाँ रोमन रिंग्स आ जाता है, या फिर स्टोरी चेंज हो जाती है, या फिर कुछ हो जाता है। लास्ट ईयर भी आपने देखा ही है कि सेथ रॉलिंस को चमचा बना के रख दिया कोडी रोड्स का। भाई मेरे को तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि सेथ रॉलिंस का इनकी फ्यूड में क्या काम था भाई, समझ नहीं आ रहा भाई। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस के साथ बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। और वैसे मेरे को लगता तो नहीं कि सेथ रॉलिंस कभी भी कंपनी को छोड़ेगा। लेकिन भाई देखिए, एज का किसने सोचा था कंपनी छोड़ के चला जाएगा? किसी ने सोचा था कि रेटेड आर सुपरस्टार एज कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में चला जाएगा? तो भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जॉन मोक्सले का सोचा था। तो भाई देखिए, जब दिमाग घूमता है ना, तब बंदा सब चीज़ भूल जाता है, और वो वही सोचता है जिसमें उसको मज़ा मिलता है। और मेरे हिसाब से वो दिन दूर नहीं अगर सेथ रॉलिंस को सही तरह से पुश नहीं किया गया। वैसे तो भाई देखिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बाहर कोई कंपनी नहीं है, तो मेरे को तो लगता नहीं कि सेथ रॉलिंस कभी भी कोई कंपनी छोड़ के जाने वाला है, समझ रहे हो एक तरह से। लेकिन गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बड़ी जगह से छोटी जगह पहुंचा देता है। सो मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई जो भी है, अगर सेथ रॉलिंस के साथ सही नहीं हो रहा तो करना चाहिए सही, उसको बेटर स्टोरी देनी चाहिए, बेटर स्टिपुलेशन देनी चाहिए। और वो बात अलग है कि हारे या जीते वो मैटर नहीं करता, बात यह है कि वो जो स्टोरी है वो बेस्ट होनी चाहिए। सो मेरे हिसाब से चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ द नेक्स्ट इज गोना बी भाई द मंडे नाइट रो नेटफ्लिक्स रेटिंग। बहुत समय से इंतजार कर रहे थे रेटिंग का। कल की वीडियो में बता चुका हूँ कि रेटिंग कितनी थी। एक्सक्लूडेड 4 मिलियन से 5 मिलियन के आसपास। अब दोस्तों व्यूअरशिप सामने आई है और ये है 4.9 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, 4.9 मिलियन व्यूअरशिप मिली है नेटफ्लिक्स को। ट्रिपल एच बातें कर रहा था 15-20 मिलियन की, वो तो बहुत मुश्किल थी। और यूएस के अंदर 2.5 मिलियन व्यूअरशिप रही है। सो ओवरऑल देखा जाए व्यूअरशिप ज़्यादा अच्छी नहीं है, बिकॉज नेटफ्लिक्स ग्लोबली गया था, और ग्लोबली जाने पर आपको कम से कम व्यूअरशिप मिलनी चाहिए थी 10 मिलियन या 15 मिलियन के आसपास, 10 तो क्रॉस होनी चाहिए थी। बट ऐसा नहीं हुआ। जो व्यूअरशिप मिली है वो 4.9 मिलियन रही है, 5 मिलियन भी क्रॉस नहीं हो पाई। और जो मंडे नाइट रो को नेटफ्लिक्स को यूएस के अंदर जो व्यूअरशिप मिली है, जो उनके होम टाउन में, वो मिली है 2.5 मिलियन व्यूअर्स। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी है, बिकॉज जो एक्सपेक्टेशन थी डब्ल्यू कंपनी की उतनी तो नहीं रही, लेकिन हाँ एक तरह से बिजनेस के लिए, शुरुआत के लिए चलो देखा जाए तो ठीक ठाक ही रही। बट आगे चल के देखते हैं कि व्यूअरशिप क्या आ जाती है, बिकॉज अब तो अभी तो शुरुआत थी। अब देखते हैं, असली पता तो अब चलेगा, बिकॉज जो मंडे नाइट रो के रेगुलर एपिसोड होने वाले हैं वो कैसे होते हैं भाई। वहाँ पर व्यूअरशिप का डाउन होना कन्फर्म है भाई, कन्फर्म बोल रहा हूँ, कन्फर्म है डाउन होना। हाँ 2 मिलियन से ऊपर रहेगी, इतना तो मैं लिख के दे सकता हूँ। 2 मिलियन से तो ऊपर रहेगी, 3, 3.5, 4 ये रहेगी। 3 से तो ऊपर रहनी चाहिए भाई, मैं तो इतना जानता हूँ। लेकिन अगर 3 से नीचे आ गई तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि नेटफ्लिक्स पर व्यूअरशिप का कोई खेल नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता नेटफ्लिक्स को व्यूअरशिप कितनी आई। लेकिन भाई अगर फर्क नहीं पड़ता तो रिवील क्यों कर रहे हो, समझ लो, है ना।
सो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो रिवील क्यों कर रहे हो। सो 4.9 मिलियन व्यूअर्स इज द मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स एडिशन व्यूअरशिप हैज़ बीन रिलीज राइट नाउ। सो गाइस ये है। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ अलेक्सा ब्लिस के बारे में। देखिए ऑलरेडी बता चुका अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न कहाँ होगा, रॉयल रंबल के अंदर, वुमेन्स रॉयल रंबल इस साल के, और बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन दोस्तों अब लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है अलेक्सा ब्लिस के बारे में। रिपोर्ट का ये कहना है कि अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न आपको बहुत जल्दी इवन इस हफ्ते स्मैकडाउन में भी देखने को मिल सकता है, या मंडे नाइट रॉ पे, जब भी बहुत जल्दी होने वाला। भाई आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वुमन बिकॉज आई रियली, भाई सही कहना चाहता हूँ कि ये बस यही चाहिए भाई। जब मैं इसको देखता हूँ ना भाई, मैं सही कह रहा भाई, मेरी पूरी बॉडी गर्म हो जाती है भाई, सही कह रहा हूँ। I love this woman, man. I love this woman. Alexa Bliss is a very beautiful superstar woman division in WWE history. मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी भाई। अब तो औरत बन चुकी है, लेकिन भाई एक तरह से वापिस आना चाहिए। और सही कहना चाहता हूँ भाई, इसके जैसी कोई नहीं भाई, इसके जैसी कोई नहीं। आई थिंक AJ ली के बाद एक ऐसी डिवा आई है कंपनी में वाकई में जिसका उभरा है, वो मेरे को अलेक्सा ब्लिस लगती है। उसके अलावा मेरे को कोई दिखता नहीं। सो दैट इज अ बिगेस्ट थिंग। बहुत जल्दी रिटर्न होने वाला है। रॉयल रंबल से पहले मेरे को लगता है कि हो सकता है, रूमर के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है भाई। अब तो भाई रिटर्न की बारिश होगी, एज यू नो डैट, बिकॉज ये मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पर है। रॉयल रंबल की शुरुआत हो चुकी है। रोड टू रेसलमेनिया हैड जस्ट बिगिन्स, शुरुआत हो चुकी है। और आपको पता है भाई, हमारी जो पंच लाइन है वो भी बहुत जल्दी आने वाली है रॉयल रंबल के बाद। क्या पंच लाइन है? द रोड टू रेसलमेनिया हैड जस्ट बिगन। भाई साहब बवाल लेवल की चीज़ है। सो दैट इज अ बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करता हूँ द लास्ट अपडेट इज गोना बी रोमन रेंस द ट्राइबल चीफ। भाई कब रिटर्न होगा दोबारा से, कब रोमन रेंस देखने को मिलने वाला? स्मैकडाउन में कल आएगा या नहीं आने वाला भाई? रोमन रेंस इज नॉट ऑन स्मैकडाउन टुमारो, राइट दोस्तों। अभी तक रोमन के बारे में कुछ पता नहीं है, रोमन शेड्यूल नहीं है कल स्मैकडाउन के लिए, बिकॉज कोई प्लान्स नहीं है। जैसा मैंने कहा कि रोमन अब आपको डायरेक्ट देखने को मिलने वाला 27 जनवरी को, आई थिंक सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, या शायद उससे पहले। रोमन रेंस अभी एडवर्टाइज नहीं है। अब कहीं ना कहीं अगर रोमन रेंस को रॉयल रंबल से पहले बुलाया जा रहा है तो डायरेक्ट कंफर्म है कि रोमन रेंस आपको रॉयल रंबल में एंट्री लेता नजर आने वाला है। जी हाँ, रोमन रेंस इज ऑफिशियली एंटरिंग द रॉयल रंबल मैच 2025 मेंस रॉयल रंबल मैच, और ये बात कंफर्म है। रोमन रेंस आपको देखने को मिलने वाला रॉयल रंबल मैच में, वो कम्पीट करेगा 30 मेंस रॉयल रंबल मैच में टू बी दी हेडलाइन ऑफ द रेसलमेनिया 41। बट ऐसा नहीं होने वाला, रोमन रेंस रॉयल रंबल नहीं जीत पाएगा, ये कंफर्मेशन मेरी तरफ से है। अब देखते हैं कि रोमन रेंस को कौन एलिमिनेट करता है। जो मेरे को लग रहा है रोमन रेंस को एलिमिनेट करेगा वो है द बेस्ट इन द वर्ल्ड, CM पंक। कंफर्म CM पंक और रोमन रेंस के बीच में इसी जगह से बीज बोया जाएगा, और इसी जगह से CM पंक वर्सेस रोमन रेंस की शुरुआत होगी रेसलमेनिया तक। और पॉल हेमन का यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट निकल के सामने आने वाला है, बिकॉज पॉल हेमन का वो फेवर क्या है, वो सबसे बड़ा बवाल चीज़ है भाई। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भाई सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि भाई वो स्टोरी किस तरह से चलती है, बिकॉज CM पंक और रोमन रेंस इज द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस मैच ऑफ ऑल टाइम। कभी नहीं सोचा था अगर ये मैच होगा, क्या होगा वाकई में भाई। अब लगता है ये मैच होने जा रहा है, और आपको दोनों देखने को मिलने वाले रॉयल रंबल मैच के अंदर। अब देखते हैं भाई WWE कंपनी इसको किस तरह से बुक करती है इस फ्यूड को, बिकॉज ये बहुत ही बड़ी फ्यूड है। तो रोमन रेंस ना तो इस हफ्ते आने वाले हैं ना अगले हफ्ते। सो भाई तैयार हो जाइए, रोमन रेंस वर्सेस द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक का रेसलमेनिया 41 में मैच देखने के लिए बहुत सारा मजा आने वाला है। रॉयल रंबल स्टार्ट होने वाला है, रोड टू रेसलमेनिया बिगिन होने वाला है। और द बेस्ट थिंग इसकी भाई इस बार की रेसलमेनिया बहुत अलग है, बहुत ही ज़्यादा अलग है। सबसे बड़ी चीज़ है अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब कुछ नहीं पता कौन सा मैच होने वाला है, बिल्कुल नहीं पता। लास्ट ईयर ऐसा नहीं था, लास्ट ईयर तो कन्फ्यूजन थी ही नहीं ये मैच होगा या नहीं होगा। लेकिन इस बार की रेसलमेनिया में सब उल्टा हो रखा है, कौन सा मैच कब हो जाए कुछ नहीं पता। बट हाँ एक बात तो कन्फर्म है कि जो भी मैच होए मज़ा बहुत आने वाला है, बिकॉज नॉट ओनली रेसलमेनिया बट जो वीक चलने वाला है रेसलमेनिया से पहले सारे, यानी कि अब रॉयल रंबल है, फिर एलिमिनेशन चेंबर आएगा, और दोनों ही स्टेडियम शो हैं। रेसलमेनिया तो होता है स्टेडियम में। सो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे इस समय WWE कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है। अब देखते हैं कि भाई WWE कंपनी किस तरह से चीज़ को मैनेज करती है, सबसे बड़ा पावरफुल चीज़ करती है, बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड टू सी सम ऑफ द ग्रेटेस्ट मैचेस एवर प्रोड्यूस। सो दोस्तों ये थी तमाम अपडेट्स, आज की ज़्यादा अपडेट नहीं थी लेकिन बहुत ही अमेजिंग थी। आई होप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। मैं आपसे मिलूंगा कल की वीडियो में। सी यू नेक्स्ट।